हम अभी हैं दिल्ली की सड़कों पे और ये आप जो बाहर देख रहे हो, ये जो बाहर देख रहे हो ये है अक्षरधाम रेलवे स्टेशन, अक्षरधाम मेट्रो है मतलब। तो हम अभी दिल्ली की जो रिक्शा है उसमें घूम रहे हैं, देख सकते हो आप। अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन से अक्षरधाम 2 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर के समथिंग है और भैया ने 20 रुपये चार्ज किया पर पर्सन, तो काफ़ी ठीक है। अब अभी जो टाइम हो रहा है भाई, अभी टाइम हो रहा है 5:30 और 6:30 बजे जो है इसकी एंट्री लास्ट रहती है। तो गूगल में तो ये दिखा रहा है कि 6:30 बजे लास्ट रहता है और 6:30 बजे ही होगा। 6:30 बजे आप लास्ट टिकट रहेगा, उसके बाद एंट्री नहीं है। तो अगर आप आना चाहते हो अक्षरधाम तो एकदम टाइम से आओ और काफ़ी अच्छा लगेगा। चलिए अभी मंदिर पे चलते हैं और अब मंदिर को आपको दिखाते हैं। वैसे मैं काफ़ी टाइम बाद रिक्शा पे बैठ रहा हूँ यहाँ से। तो अगर आपको सामने दिख रहा हो तो दिखेगा कि स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर। और काफ़ी बड़ा मंदिर है भाई, दिल्ली में सबसे फेमस मंदिर है। और यहाँ पे बहुत बड़ा पार्किंग भी है, बहुत बड़ा मंदिर भी है। अभी चल रहे हैं बस, हाँ जस्ट पहुँच ही गए, मतलब वहाँ से टर्न लेके आना था, लेकिन ठीक है यार, कभी कभी चीज़ें करनी चाहिए। चलिए अंदर चलते हैं, फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो भाई यार एपिसोड नंबर 11 में स्वागत है, बट लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पे है कि यहाँ पे अक्षरधाम मंदिर में अलाउड नहीं है भाई अंदर जाने के लिए, ठीक है। तो ये आपको शायद दिखाने से मैं दिखाने से वंचित रह जाऊँ। तो ठीक है अभी अंदर चलते हैं, देखते हैं कहाँ तक अलाउड रहता है, कहाँ तक कैसा रहता है। तो यार बात करें अगर हम भगवान स्वामीनारायण की, तो भगवान स्वामीनारायण हिंदू धर्म के स्वामीनारायण संप्रदाय के संस्थापक और इष्ट देव हैं। इनका जन्म 2 अप्रैल 1781 को उत्तर प्रदेश के अयोध्या के पास छपिया गांव के रामनवमी के दिन हुआ था और उनका बचपन का नाम घनश्याम पांडे था। वे नीलकंठ वर्णी के नाम से भी जाने जाते थे। स्वामी नारायण संप्रदाय के अनुयायी उन्हें परम पिता परमेश्वर का अवतार मानते हैं और उनका मानना है कि वे कृष्ण के पूर्ण स्वरूप हैं। तो हम भी जब अंदर मतलब प्रवेश किए थे, क्या कहते हैं कि मंदिर के अंदर जब भी प्रवेश किए थे तो डायरेक्टली एकदम मतलब सामने ही स्वामी नारायण भगवान का जो मतलब मूर्ति है वो दिखा था। तो मुझे मतलब माफ़ करिएगा लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये कौन से देवता है। मुझे पहले लगा था कि क्या कहते हैं कि नारायण भगवान यानी विष्णु भगवान को नारायण भगवान कहते हैं, तो नारायण भगवान ही है। क्योंकि मेरा भी पहली बार था, क्या कहते हैं स्वामी नारायण जो अक्षरधाम टेम्पल है, स्वामीनारायण में टेम्पल में जाना मेरा पहली बार था दिल्ली में। तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये कौन से भगवान हैं। तो हमने वहाँ पे पूछा था तो हमें पता चला कि ये स्वामीनारायण भगवान है जिनका जन्म 1781 में हुआ था और ये संप्रदाय हैं, संस्थापक और इष्ट देव हैं जो इनको मतलब मानते हैं। और जो इनको मानते हैं वो कहते हैं कि ये कृष्ण के बहुत बड़े मतलब कृष्ण के पूर्ण स्वरूप हैं। तो अगर और इनके बारे में बात की जाए तो भगवान स्वामीनारायण का बचपन का जो नाम था घनश्याम था, जिनका जन्म 1781 में उत्तर प्रदेश के छपिया में हुआ था। बचपन में ही इन्होंने कई अद्भुत लीलाएं की, जैसे कि मर चुकी मछलियों को जीवित कर देना और अपनी विद्वता और त्याग से सभी को प्रभावित करना। मात्र 11 वर्ष की आयु में इन्होंने अपने माता पिता की मृत्यु के बाद घर त्याग दिया और नीलकंठ वर्णी के रूप में भारत की 7 साल की तीर्थ यात्रा शुरू की थी। तो इन्होंने मतलब जो 11 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया था जब इनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी, तब घनश्याम ने अपने घर से निकलने का फैसला किया। यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था क्योंकि उन्होंने नीलकंठ वर्णी के रूप में भारत की यात्रा शुरू की, जिससे उन्हें कई आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हुए थे। अगर बात करें कि इतने नीलकंठ वर्णी घर छोड़ने के बाद उन्होंने नीलकंठ वर्णी नाम अपनाया और 7 साल तक हिमालय से लेकर दक्षिण भारत तक की तीर्थ यात्रा की। उन्होंने पूरे भारत में यात्रा की, हजारों लोगों से मिले और अंत में गुजरात में रामानंद स्वामी से मिले जो उनकी मतलब गुरु थे। दीक्षा 1800 में रामानंद स्वामी ने उन्हें भागवती दीक्षा दी और उनका नाम सहजानंद स्वामी रखा गया जो स्वामी नारायण के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो ये
तो स्वामीनारायण भगवान या स्वामीनारायण की जो बचपन की जो पूरा हिस्ट्री है, जो कहानी है बचपन से लेके अभी तक, ये कैसे मतलब ये चीज़ हुआ। तो ये तो छोटी सी कहानी थी, इनके पीछे मतलब बहुत बड़ा चीज़, बहुत सारी चीज़ें रही होंगी जो आपको मतलब किसी आप और वीडियो में भी देख सकते हो, या फिर आप गूगल पे जाके देख सकते हो, इनके बारे में सर्च कर सकते हो। मैंने इनको थोड़ा सा बस ब्रीफ किया है। हालांकि हम अब इसके अंदर देखेंगे, मतलब कि हमारा जो पूरा वो है, क्या कहते हैं कि जो प्लान है कि इसके अंदर शो कौन कौन से होते हैं और कैसे आपको घूमना है, तो वो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। अक्षरधाम मंदिर दिल्ली में है, और अक्षरधाम मंदिर आने के लिए आपको कहीं से भी, आप न्यू दिल्ली से अक्षरधाम टेम्पल के जो मेट्रो स्टेशन है अक्षरधाम ही स्टेशन का नाम है मेट्रो स्टेशन, पहले आप वहाँ आ जाइए। फिर अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पे अक्षरधाम मंदिर का प्रमुख द्वार है, जो गेट है, मतलब एंट्री गेट है, एक्चुअल में प्रमुख द्वार नहीं बोलेंगे उसको, एंट्री गेट बोलेंगे। 1 किलोमीटर की दूरी पे है। अगर इसको बात करें तो पहला मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि ये मंडे को बंद रहता है, तो बाकी दिनों जो मंडे को बंद रहता है बाकी दिनों में खुला रहता है, और बाकी दिनों में इसका जो टाइमिंग है वो 10 बजे से शाम के 6:30 बजे तक खुला रहता है। मुख्य मंदिर में जाने के लिए जो एंट्री फीस है वो नहीं लगती है, मतलब माफ़ है और निःशुल्क है एक्चुअल में, लेकिन प्रदर्शनियों और जल शो की टिकट की आवश्यकता होती है। प्रदर्शनी क्या है, एग्जीबिशन है, और अंदर एक वाटर शो होता है जो शाम को होता है। वाटर शो का टाइमिंग हमेशा शाम को ही रखा गया है, जो कि 7:30 बजे से होता है। तो इसमें मंदिर में बहुत सारे शो हैं जिनको आप देख सकते हैं टिकट लेके। तो अगर हम बात करें प्रदर्शनी और जल शो का, तो इन सब को टिकट के लिए आप जो अगर वयस्क व्यक्ति हैं तो आप 80 रुपये प्रति व्यक्ति देंगे, और अगर 4 से 11 साल का बच्चा है तो उसका प्रति व्यक्ति 50 रुपये लगेगा। तो ये तो हुआ प्रदर्शनी के लिए, ठीक है। और एक्चुअल में इसकी जो जल शो है, मतलब इन सभी के लिए टिकट खरीदना आवश्यक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे एग्जीबिशन भी है, तो वो आपको अभी बताता हूँ। तो यहाँ पे जो पहले तो सबसे जो मेन अट्रैक्शन है वो एक्चुअल में है वाटर शो जो होता है। हमने वाटर शो ही अंदर जाके किया था, जो कि 7:30 बजे हुआ था। तो मैं वाटर शो के लिए आपको रिकमेंड करूँगा कि आप 6:30 बजे शाम को मंदिर जाइए, मतलब 6:30 बजे तक लास्ट खुला रहता, तो 6:30 बजे के पहले आप एंट्री कर लीजिए। फिर उसके बाद 7 बजे से वाटर शो स्टार्ट होगा, तो आप फिर वहाँ से टिकट लेके, अभी इसमें जो टिकट है इसका प्राइस बढ़ा दिया गया है, तो 110 रुपये पर पर्सन लगेगा खाली वाटर शो देखने के लिए। केवल वाटर शो देखने के लिए आपको 110 रुपये पर पर्सन आपको टिकट लगेगा। अंदर मोबाइल और कैमरा ये सब अलाउड नहीं है, अगर अलाउड रहता तो हम भी आपको दिखा सकते थे, लेकिन अंदर कोई भी मोबाइल और क्या कहते हैं कि कैमरा ले जाने की अनुमति नहीं है, और बहुत स्ट्रिक्टली चेक होता है, तो आपको लॉकर में रखना पड़ेगा। लॉकर में आपको रखने के लिए गेट पे ही लाइन लगती है, गेट से ही आपको जैसे ही एंट्री करेंगे तो गेट पे ही लाइन लगती है बहुत बड़ी, फिर वहाँ पे आप लॉकर में सामान रख सकते हो, फिर उसके बाद आपको अंदर जाना है। लॉकर में रखने के लिए कोई भी चार्जेस नहीं है, एक आपको टोकन मिलेगा, टोकन ले लीजिएगा, टोकन देने के बाद आप उसमें सामान रख दीजिए, फिर वापस आते हुए वो टोकन देंगे तो आपको सामान दे देंगे। कोई मतलब अंदर सामान रखने के लिए कोई भी चार्जेस नहीं लगते हैं। फिर उसके बाद जैसे ही जब आप मंदिर में जाएंगे तो बहुत सारे हैं, जो जल शो है वो शाम को आयोजित किया जाता है, और यहाँ पे वाटर शो के लिए आपको टिकट लेनी पड़ेगी 110 रुपीज़ के, ठीक है।